विपक्ष के 26 के जवाब में बीजेपी के 38। विपक्ष बेंगलुरु में तो बीजेपी दिल्ली में कर रही है बैठक। दोनों ही गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में लगे। विपक्षी दल बेंगलुरु में जुटे हैं। पटना की बैठक के बाद अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। पटना की बैठक नीतीश के नेतृत्व में हुई थी, तो बेंगलुरु की बैठक सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रही है। बैठक में 26 दलों के नेता जुटे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए भी 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक कर रहा है और इस बैठक में 38 दलों के नेता बुलाए गए हैं। अब दोनों ही दल की तैयारी है कि ज्यादा दल अपने साथ जोड़ लिए जाएं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक 15 दल थे, जो अब 26 हो गए हैं, तो एनडीए का कुनबा भी बढ़ा है। दरअसल ये कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। अब तक बीजेपी बेफिक्र दिखाई दे रही थी, बिखरे विपक्ष का लाभ लेने की स्थिति में वो दिख रही थी। पार्टी ये तय मानकर चल रही थी कि 2024 में एक बार फिर वो सरकार में आ रही है, लेकिन अचानक ही 23 जून को पटना में जब 15 विपक्षी दल एकजुट हुए और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही, तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई। जैसे ही बेंगलुरु की बैठक का ऐलान हुआ, जवाब में बीजेपी ने भी दिल्ली में बैठक बुला ली। बैठक में शामिल होने के लिए सहयोगियों को न्योते तो दिए जा रहे थे, साथ ही नए दलों को जोड़ने का काम भी चल रहा था। बीजेपी ने एक के बाद एक नए दल एनडीए में जोड़े और जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दावा किया कि एनडीए की बैठक में 38 दलों के नेता शामिल होंगे। वैसे 6 प्रमुख दल अभी भी किसी और नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास पिछले एक दशक में या तो सत्ता भी या इस समय भी है, जिसमें तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस, कर्नाटक में जेडीएस, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी वाईआरसीपी और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी, ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी, पंजाब की अकाली दल का नाम प्रमुख है। ये पार्टियां अपने अपने राज्य में बेहद ताकतवर हैं। वैसे इनमें से टीडीपी, जेडीएस और अकाली दल चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीआरएस को छोड़कर बाकी दोनों पार्टियां भी बीजेपी के करीबी मानी जाती हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के बीच मंथन भी शुरू हो चुका है, तो बीजेपी की बैठक को लेकर खड़गे ने भी तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर अकेले भारी है, तो भाजपा 3 दर्जन दलों को एक साथ क्यों ला रही है। जिन दलों को बीजेपी एनडीए का हिस्सा बता रही है, उनके नामों को भी सार्वजनिक करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए क्या वो दल चुनाव आयोग में पंजीकृत है या नहीं। खड़गे ने कहा कि जो दल कांग्रेस के साथ है वो हमेशा साथ है। हम सब संसद के बाहर और अंदर मिलकर काम करते रहे हैं। विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि हमारा गठबंधन सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। जहां तक यूपीए की बात है, तो ये भानुमति का कुनबा है। इनके पास ना तो नेता है, ना नीति है और ना ही फैसला लेने की ताकत है। ये घोटालेबाजों का टोला है। उन्होंने कहा कि एक और घोटालेबाजों का टोला जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर एनडीए की मीटिंग हो रही है, जिसमें 38 पार्टियां आएंगी। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो भी डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रुचि दिखाई है। एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। वैसे एनडीए की मीटिंग में जो दल जुट रहे हैं, उसमें बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों का आधार बेहद सीमित है। ज्यादातर पार्टियां तो एक समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन पार्टियों का सीमित आधार भी उनके राज्य में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में आमने सामने की लड़ाई बेहद करीबी होगी। विपक्षी दलों को सबसे बड़ी चिंता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के करीब 225 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। यानी विपक्ष को सिर्फ एकजुट ही नहीं होना है, बल्कि बीजेपी के वोट में सेंध भी लगानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।